हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। दोस्तों हम प्रतिशत के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टाइम का हमारी जो क्लास है वो ऑफ रही थी। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। इनकी कोई व्यक्ति है राम, उसने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। यानी कि मान लो राम ने किसी परीक्षा का टोटल पूर्णांक हमने क्या मान लिया x, इसमें से कितने प्रतिशत 25, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 25/100। क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत एक काउंट इनकी गिनती बराबर चल रही है, तो 38 क्वेश्चन पढ़ ले, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि राम है कोई व्यक्ति, कौन राम ने किसी परीक्षा में, तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक हमने क्या मान लिया x, उसमें से 25% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंक क्या कम लाए। तो यानी कि हुआ क्या, यदि राम ने किसी परीक्षा में टोटल पूर्णांक यदि x है तो उसमें से 25% अंक प्राप्त किए और 20 अंक क्या लाए, कम लाए। चलो अभी मैं प्लस भी नहीं कर रहा हूं, ओनली मैं आपको यहाँ पे लिख रहा है कि 20 अंक क्या है, कम है। आगे क्या दे रखा है, उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक, उसी परीक्षा का मतलब बराबर है कि यहाँ पे भी टोटल पूर्णांक x है, तो उसी परीक्षा में पूर्णांक तो हमारे पास क्या आएगा x। चलो अभी बराबर भी मत रखो, बाद में रख लेना। उसी परीक्षा में श्याम ने कितने प्रतिशत प्राप्त किया, 35%। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 35/100। ठीक है, 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक क्या है, अधिक है, तो 18 अंक क्या कर दिया, अधिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा तो क्यों लगाऊंगा उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए क्यों, यदि टोटल पूर्णांक x है उसमें से 25% अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत, 25%, तो 20 अंकों से फेल हो गया, तो हमको क्या करना है, पास। इस कंडीशन में भी पास करना है और उस कंडीशन में भी यदि टोटल x है पूर्णांक, उसमें से 35% प्राप्त किया तो 18 अंक क्या हो रहे हैं, ज्यादा। इनकी पास होने से 18 अंक क्या है, अधिक है। तो हमको यहाँ पे अधिक नहीं करके क्या करना है, माइनस की, हमको केवल क्या करना है, पास ही करना है। अब आप समझ गए, दोनों कंडीशन में पास करना है तो दोनों तरफ से क्या आएगा, बराबर आएगा। 25 गुना x क्या, तो हमारे पास कितना आ गया, 25x बटा 100। इसके साथ में गुणा होगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। कितना आएगा, 20 गुना 100 क्या, तो हमारे पास कितना आ गया, 2000। चिन्ह किसका है, बराबर का। 35 गुना x क्या, तो कितना आ गया, 35x। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। 18 गुना 100 किया तो कितना आ गया, 1800। अब ये आपको पता है कि दोनों के बटे में क्या है, 100 है। भाई 100 कहाँ जाएगा थोड़ी, बट चिन्ह किसका है, बराबर का, तो दोनों 100 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हमने नहीं रखा। ये सिंपली भाषा में हमारे पास क्वेश्चन है कि माना किसी परीक्षा का हमने पूर्णांक x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने क्या मान लिया, x। उसमें से राम ने 25% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमको ओनली केवल क्या करना है, पास करना है। यानी कि हमको बाकी कुछ भी नहीं करना, नंबर को ज्यादा और कम नहीं करने हैं, हमको ओनली क्या करना है, पास। तो हमने 20 अंक और जोड़ दिए, तो अब राम क्या हो गया, पास हो गया। दूसरी कंडीशन में वही पूर्णांक तो x होगा, क्योंकि सेम परीक्षा है। समझो 10वीं में दो छात्र पढ़ रहे हैं एक ही स्कूल में, तो उनका पूर्णांक यदि पहले वाले छात्र का पूर्णांक यदि 800 है तो दूसरे वाले छात्र का पूर्णांक भी कितना होगा, 800। तो इसीलिए यहाँ पे पूर्णांक यदि x है तो यहाँ पे भी पूर्णांक कितना होगा, समान होगा। पूर्णांक हमेशा समान होता है। ठीक है, पूर्णांक में से 35% प्राप्त किया तो 18 अंक क्या है, ज्यादा है। यानी कि 18 अंक पास होने से ज्यादा है, जबकि हमको करना क्या है, पास। तो क्या कर दिया, माइनस। 25 गुना x किया तो 25x, 20 गुना 100 किया तो 2000। चिन्ह किसका है, बराबर का है। बराबर का चिन्ह क्यों रखा, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमको क्या करना है, पास। तो इधर भी पास हो रहा है और इधर भी पास हो रहा है, तो बीच में क्या आ गया, बराबर। चाहो तो आप दोनों का करके देख लो, दोनों कंडीशन में क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है,
35 गुना एक्स किया तो 35x, 18 गुना 100 किया तो कितना है 1800। नीचे के 100 आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 25x यहाँ पे प्लस में है, इधर आके किस में आ जाएगा माइनस में, कितने 25x। 35x में से 25x गया तो कितना बच गया 10x, और चिन्ह किसका है यहाँ पे बराबर का, माइनस का 1800 यहां से उठ के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा प्लस का 1800। अब इनका मैं क्या करूंगा योग, 2000 और 1800 को जोड़ा तो कितना आ गया 3800। 10x की वैल्यू यदि हमारे पास 3800 है तो 0 से 0 x बराबर हमारे पास कितना निकल के आया 380। x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 380, और x जो ये दोनों कंडीशन में है हमने क्या माना था x को पूर्णांक, क्या माना था हमने x को पूर्णांक, यानी कि x हमारा क्या है पूर्णांक। तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कि x का x को हमने क्या माना था पूर्णांक, और पूर्णांक हमारे पास निकल के कितना है 380, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है 380। देखिए दोस्तों आप अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा वैसे क्वेश्चन में, और यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ डाउट है तो देखिए, 1 मिनट का टाइम और दीजिए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो x बराबर वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 380, ठीक है। अब मैं 380 टोटल निकल के आया है, इसमें से कितना प्रतिशत 25, ठीक है, बटे में क्या है 100, क्योंकि 25 के साथ में प्रतिशत लग रहा था। उस कंडीशन में 20 अंक क्या मिले कम मिले, पहली कंडीशन है। जबकि दूसरी कंडीशन क्या है कि वही 380 टोटल पूर्णांक है, क्योंकि x की वैल्यू निकल के है उसमें से कितना 35 बटा 100, और माइनस कितना करूंगा मैं यहाँ पे 18 प्लस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कम आ रही थी यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 25 है कम 25, और 25 चौका 100 4 बन गया, 4 नाम 36, 37 38 2 बच गया, 4 पंजे 20, 95 और 1 कितना गया 95। अब यानी कि 95 अंक प्राप्त किए, और यदि उसको पास होना है तो सॉरी ये तो 20 है तो इसको माइनस करूंगा, तो 20 अंक क्या करूंगा मैं जोड़ूंगा, 0 और 5 5, और 9 और 2 कितना है 11, यानी कि 115 अंक होंगे तो वो पास हो जाएगा पहली कंडीशन। अब आपको ये इसलिए लिखा है कि आप यदि यहाँ पे भी 115 आ रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए 5 7 35 और 5 20 100, 0 से 0 कट गया, 19 दूना 38, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 कितना गया 13। अब इसमें से कितना माइनस करना है 18, 13 में से 8 गया तो कितना बच गया 5, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 115। बात वही आ रही है कि दोनों कंडीशन में पास के लिए कितने चाहिए 115। मैंने ओनली यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखी है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। और क्वेश्चन यानी कि बताने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन में यदि डाउट भी हो तो आप चेक कर सकते हो आंसर टू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से क्या हो गया फेल या अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक मैंने कितना मान लिया x, उसमें से 28% यानी कि 28 बटा 100, भाई 28 के साथ में प्रतिशत लग रहा है तो बटे में 100 आएगा। ये क्वेश्चन का फुल वे है, मैं आपको एक शॉर्ट में भी बताऊंगा, बट ये पूरा तरीका है। आप चाहो तो क्वेश्चन को 2 लाइन में भी कर सकते हो, बट ये पूरा तरीका है। देखिए यदि टोटल पूर्णांक x है उसमें से 28% अंक प्राप्त किए तो 55 अंकों से क्या हो गया फेल, यानी कि 55 अंक और होते तो क्या हो जाता पास हो जाता। ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि टोटल पूर्णांक यदि हमने x मान लिया उसमें से यदि 28% अंक प्राप्त किए तो 55 अंकों से क्या हो गया फेल, यदि 55 अंक और होते तो क्या हो जाता पास। इस कंडीशन में हमने पास कर दिया, और दूसरी कंडीशन में भी हमने क्या करना है पास ही करना है।
टोटल पूर्णांक कितना है x दूसरी कंडीशन में। अब की बार प्राप्त कितना किया 37%, यानी कि 37% को तोड़ूंगा बट्टे में 100 लगाऊंगा। उस कंडीशन में 17 अंक क्या मिले, कम मिले, अधिक मिले। तो 17 अंक यदि अधिक मिले तो पास होने के लिए 17 अंक कम करूंगा। भाई एक कंडीशन आपको पता है, यदि 55 अंकों से फेल हो गया तो यदि 55 अंक और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पास। और यदि 17 अंक अधिक हुए और हमको करना है क्या, पास, तो 17 अंक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उस कंडीशन में दोनों की वैल्यू आपस में क्या आएगी, बराबर। वो अभी आपको बता भी चुके हैं एग्जाम्पल। 28 गुणा x क्या, तो हमारे पास कितना है 28x। यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, कितना आएगा 5500। आगे चिन्ह किसका है, बराबर का। 37 गुणा x किया तो कितना आ गया 37x। चिन्ह किसका है, माइनस का। 17 गुणा 100 किया तो हमारे पास कितना आ गया 1700। अब ये आपको पता है नीचे के 100 आपस में कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है बटे में, तो दोनों समान चीज कट जाएगी। 28x प्लस का है, यहां से आके किसमें जाएगा, माइनस का, कितना 28x। 37x में से 28x गया तो कितना बच गया 9x बराबर 1700। यहां से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 0 0 12 का 2 हासिल 1 5 6 और ये कितना आ गया 7। 9x की वैल्यू यदि 7200 है तो हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, x की। और x बराबर 9 8 72 कितना आ गया 800। इनके हमारे पास सीधी बात यह है कि x हमने क्या माना था, पूर्णांक। दोनों कंडीशन में x हमने पूर्णांक माना था। टोटल पूर्णांक में से 28% अंक प्राप्त किया तो 55 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। टोटल पूर्णांक यानी कि 800 में से यदि 37 अंक प्राप्त किए तो 17 अंकों से क्या हो गया, पास, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ उत्तीर्णांक क्या है। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए क्या चाहिए। पास होने के लिए ये कंडीशन है, ये भी पास होने की कंडीशन है, ये पास होने की कंडीशन है। कोई सी भी कंडीशन उठा के देखो आप, इसमें से ही उठा के देखो, इसको बस पास करना है क्योंकि पास लिखा हुआ है। x की जगह क्या रखूंगा 8, क्योंकि हमारे पास अब पूर्णांक आ गया कितना 800 का गुणा कितना 28 बटे में क्या करूंगा 100। ये तो प्राप्त किए, और यदि पास होना है तो कितने अंक और चाहिए 55। और क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ बोला है कि पास होने के लिए क्या चाहिए, 2 0 से 2 0 कट गया। पास होने के लिए 55 अंक और जोड़ूंगा मैं। 8 29 64 का 4 हासिल कितना बच गया 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना आ गया 22। यानी कि क्वेश्चन में बात ऐसी बोली है कि 224 उस विद्यार्थी ने प्राप्त किए, जबकि 55 अंकों से क्या हो गया फेल। तो 55 अंक और जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना आ गया 9, 5 और 2 कितना आ गया 7 और 2 अपनी जगह, यानी कि कितना आ गया टोटल 279। यानी कि पास होने के लिए जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है 279 अंक किसके लिए चाहिए, पास होने के लिए। ये हमारा क्या है राइट आंसर, क्योंकि हम x की जगह वैल्यू रखेंगे, इस x की जगह वैल्यू रखी है हमने 800, बाकी तो पास ही किया। चाहो तो आप इस कंडीशन में भी देख सकते हो कि x की जगह हम कितना रखेंगे, वही कितना 800 गुणा कितना 37/100, और यहां भी माइनस कितना करूंगा 17, 2 0 से 2 0, 8 और 7 56 का 6 हासिल 5 बच गया, 8 थे 24 और 5 कितना आ गया 29 यानी कि 29। इसमें से माइनस कितना करना है 17, 16 में से 7 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 9, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया 7। बोलो पास होने के लिए दोनों कंडीशन में हमारे पास समान ही आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पास होने के लिए हमारे राइट आंसर कितना आएगा 279। ये हमारे क्वेश्चन का यानी कि जो राइट पूरा एक पूरे वे से तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका हमारा ये बोलता है कि मान लो आप यदि 28% प्राप्त किया तो 55 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगा माइनस, बस ये एक लाइन लिखनी है। दूसरी कंडीशन में यदि 37% प्राप्त किए तो 17 अंकों से क्या हो गया पास हो गया, तो प्लस कर दूंगा। भाई नेगेटिव माइनस पॉजिटिव प्लस कर दिया। इन दोनों के बीच का अगर देखो कितना आएगा 9%।
जबकि इन दोनों के बीच का गैप देखो। अब गैप का मतलब आप क्या करोगे कि 55 में से 17 माइनस करोगे, बट गैप का मतलब अंतर देखना है। तो यदि इनका अंतर देखना है तो इन दोनों का अंतर यानी कि -55 पीछे और +17 आगे, तो इन दोनों को यदि हम गैप देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 72, और 9% की वैल्यू यदि 72 है तो 1% की वैल्यू 9 8 कितना आएगा 72, 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8, और यदि 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 800, यानी कि हमारे पास टोटल पूर्णांक कितना आएगा 800। और अब तो पूर्णांक आ गया तो वही निकालो, 800 का 28/100 प्लस कितना 55, क्योंकि हमको पास करना है, और ये ही हमारा कितना आएगा 279। ये हमारा दूसरा तरीका है। बट जो पहला तरीका है वो एक पूरा रास्ता है, हाँ उसमें कुछ टाइम लग सकता है, बट यदि आपकी स्पीड रहेगी तो ऐसा टाइम नहीं लगेगा। उसमें भी टाइम तो लगभग समान ही लगता है, क्योंकि पूर्णांक तो इसमें भी निकालना है और पूर्णांक उसमें भी निकालना है। इस क्वेश्चन में भी बिना पूर्णांक के आप क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको, इसलिए आपको यदि पास होने के लिए चाहिए, हाँ अब देखो क्वेश्चन को फंसाने के ऊपर है, जितना फंसाओगे उतना ही क्वेश्चन होगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ गया 279, ठीक है आ गया। अब यदि ये प्रतिशत में पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो 800 में से कितना चाहिए 279, कितने में से 800 में से गुणा किससे करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 3 पर गया, कितना बच गया 3 बच गया, 8 चौक 32, कितनी बार गया 4 बार, अब कितना बच गया 32 और 7 बच गया 8 64, यानी कि ये हमारे पास 34.8% के लगभग, यानी कि उससे आगे आएगा लगभग। अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किया हमने इसका, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है यदि प्रतिशत में पूछा हो तो, कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, तो क्वेश्चन का चेंज हो सकता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको हर लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन में ये नहीं है पूरा रास्ता देखिए बस, क्योंकि आपसे यदि एक पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक निकालने के लिए तो कई तरीका हो सकता है, बट क्वेश्चन में आपसे पूछ कुछ भी सकता है, जरूरी नहीं कि पूर्णांक ही पूछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों का एक समूह है, उसमें से ये हमने एक समूह बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है। इसमें से 70% विद्यार्थी क्या बोलते हैं इंग्लिश, बिल्कुल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो गोला है उसकी कैपेसिटी देखो कि इस गोले की कैपेसिटी हमारे पास 70% है। मानता हूं कि प्रतिशत के हिसाब से टोटल 100 होता है, बट मैं ये जो गोला है इसको मैं मान ही 70% रहा हूं कि इस गोले की कैपेसिटी कितनी है 70%। आगे क्या बोला है, तथा हिंदी के 60% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, यानी कि 60% विद्यार्थी, 60 है 65 है 65 है, 65% विद्यार्थी क्या बोल सकते हैं हिंदी बोल सकते हैं, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों विषय मैंने अलग अलग लिखी है, अभी तक इनको पास में नहीं लिया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। आगे क्या बोला है, यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। देखिए यदि इन विद्यार्थियों में से, ठीक है 27% विद्यार्थी, यानी कि इन दोनों विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत, 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब देखिए 70% इंग्लिश बोलने वाले हैं, 65% हिंदी बोलने वाले हैं, जबकि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते। भाई जब क्वेश्चन में बोल सकते हैं प्लस, बोल सकते हैं प्लस, नहीं बोल सकते माइनस, यानी कि ये इन दोनों से अलग हो गया। भाई यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं बोल सकते, तो यानी नेगेटिव आ गया क्वेश्चन में। तो टोटल यदि आपके पास 100% विद्यार्थी है टोटल, उसमें से 27% क्या नो, यानी कि नहीं बोल सकते हैं, तो बोलने वाले बताइए। भाई ये तो आप बता सकते हो,
तो 100 में से यदि 27% को माइनस करूंगा, 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7। ठीक है, यानी कि 73% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यानी कि दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, आपस में मिक्स होगा। तो उस कंडीशन में इस 65 को मैं कहा ले जाऊंगा पास। और अब मैंने ये कर दिया कितना, 65%। क्या हिंदी। और 73% विद्यार्थी दोनों भाषा, कौन कौन सी, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो इंग्लिश प्लस हिंदी कितने प्रतिशत, 73% विद्यार्थी कौन सी, इंग्लिश प्लस हिंदी बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत, 73%। मैं आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा कि क्यों हमने मिक्स किया। देखिए, टोटल यदि 70% है जो इस गोले की वैल्यू है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, टोटल यदि 65% है जो इस गोले की वैल्यू है, उसमें से इंग्लिश और हिंदी ये दोनों एरियो में ये बोल सकते हैं कितने प्रतिशत, 73%। अब देखिए, जो 70% में भी ऐड हो रहा है 73% और 65% में भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन में 73% ऐड हो रहा है। और ये तो हमने सिंपली निकाल लिया। ये क्वेश्चन यानी कि आपको थोड़ा सा आगे का था, क्योंकि इससे छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जस्ट आगे, बट जो ये क्वेश्चन का लेवल था ना वो आगे का लेवल था। बट कोई बात नहीं, समझना तो है ही हमको। देखिए, तो टोटल आपको पता है कि 100 है, उसमें से 27% नहीं बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले आ गए। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले कितने हैं, 73%। यानी कि दोनों मिक्स बोलने वाले। अलग अलग तो ये है, अलग अलग ये है। ये भार जो भी है वो अलग अलग है, इसमें भी भार जो भी है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे 70% इंग्लिश बोलने वाले हैं और 65% क्या है, हिंदी बोलने वाले। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। देख, 0 और 5 कितना आएगा, 5, 7 और 6 कितना गया, 13, कितना है 135। ठीक है, हमारे पास 135 आ गया। उसमें से मैं 73% को क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि दोनों तरफ से, इधर से भी ऐड हो रहा है और इधर से भी ऐड हो रहा है, तो ये ज्यादा बार आ रहा है। भाई 2 बार तो आने की कंडीशन नहीं है, तो 73 को क्या करूंगा, माइनस। 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। और यहाँ पे कितना है, 13, और 13 में से 7 कितना बच गया, 62। यानी कि 62% विद्यार्थियों के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने विद्यार्थी हैं, अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमारे पास 62% विद्यार्थी ऐसे हैं, क्योंकि जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, जो हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों भाषाएं मिक्स बोल सकते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, वो 62%। कैसे किया कि इधर से भी मिक्स हो रहा था और इधर से भी मिक्स हो रहा था, हमको एक साइड से लेना था, दोनों का क्या करना था, योग करना था। कितना आ गया, 62%। अब आप कहोगे ये तो रट्टा रट्टा मैटर है और ऐसे कैसे माइनस कर दिया। तो उस डिफरेंट को यदि दूर करने के लिए आप एक क्वेश्चन और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक लफ्ज है, एक डायग्राम से क्वेश्चन होगा, वो प्लेन आरेख की डायग्राम है, उसके तरीके से सॉल्यूशन होगा। देखिए, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए इस टाइप का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें देखिए, पहले इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हाँ, किसी परीक्षा में 65%, यानी कि हमारा आगे का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस तरीके के लेना है। पहले क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, कितने प्रतिशत बोला है, 65%। 65% कौन सी विषय है, नागरिक शास्त्र में। आगे क्या बोला है, 60% इतिहास में, 60% किसमें, हिस्ट्री में, यानी कि एच में। आगे क्या बोला है, और 40% दोनों विषय में पास हुए। देखो, क्वेश्चन में कोई सी कंडीशन बोली है वो देखिए। 65% तो नागरिक शास्त्र में पास हुए, 60% किसमें, इतिहास में हुए, जबकि 40% दोनों में क्या हुए, पास हुए। किसमें, नागरिक शास्त्र में और इतिहास में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 65%, ये क्वेश्चन बोल रहा है और क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज यहाँ पे दे रहा हूं कि 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में पास हुए, 60% छात्र इतिहास में हुए, जबकि दोनों मिला के कितने प्रतिशत, 40% विद्यार्थी किसमें, नागरिक शास्त्र में और इतिहास में क्या हुए, पास हुए।
अब इस कंडीशन में मैं पूरे गोले में ले रहा हूं तो भी 40 ऐड हो रहा है, इस कंडीशन में मैं पूरे गोले को ले रहा हूं तो भी 40 ऐड हो रहा है, उस कंडीशन में मैं 5 और 0 कितना आएगा 5, 6 और 6 कितना आएगा 12, कितना आएगा 125। ठीक है, 125 दोनों का योग करने पे आ रहा है, जबकि 40 क्योंकि एक कंडीशन में तो मैं माइनस करूंगा, या तो मैं इधर ही जोड़ूंगा या मैं इधर ही जोड़ूंगा, जबकि मैंने भाई दोनों साइड जोड़ लिया इसको कि इधर के में भी जोड़ लिया इधर। इस कंडीशन में मैं 40 को क्या करूंगा माइनस, 5 बच गए, 12 में से 4 बच गए, कितना बच गया 8, यानी कि 85% 76 दोनों विषय में, किसमें नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों में क्या हो गए पास हो गए। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन निकल के आया, और डायग्राम यही काम आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान रखना। टोटल यदि आपके पास 100% विद्यार्थी है टोटल, तो उसमें से 85% छात्र नागरिक शास्त्र और इतिहास में पास हो गए, तो टोटल यदि 100% छात्र है उसमें से ये पास हो गए, तो फेल होने वाले छात्र कितने आएंगे 15%। और ये 15% ही क्यों निकाला वो क्वेश्चन में आगे पढ़िए, देखिए। यदि 90% छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषय में फेल हुए, 90 छात्रों में 90 छात्र क्या हो गए फेल हो गए, और 90 छात्र फेल किस में हुए नागरिक शास्त्र में और इतिहास में। क्वेश्चन के हिसाब से 15% फेल हुए, क्योंकि टोटल यदि 100% है जिसमें से 85% दोनों विषय में यदि पास हो गए, तो 15% दोनों विषय में क्या हो गए फेल हो गए। प्रतिशत के हिसाब से 15 है, जबकि संख्या के हिसाब से कितना है 90 है। संख्या के हिसाब से 90 फेल हो रहे हैं, जबकि प्रतिशत के हिसाब से कितने हो रहे हैं 15। 15% के बराबर की वैल्यू यदि 90 है तो 15 एकम 15, 1% के बराबर 15 6 की 90, कितना आएगा 6। 1% की वैल्यू यदि 6 आएगी, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या, टोटल क्या पूछा है 100% छात्र, तो 100 गुणा 6 करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 600, यानी कि टोटल छात्र हमारे पास कितने निकल के आएंगे 600 निकल के। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आएगी हमारे पास 600। ये हमारा क्या आएगा राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को लेने का कारण ये था कि सेम तरीका यही था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मिक्सर क्वेश्चन है, और मिश्रण का क्वेश्चन वैसे आपको अलग से टॉपिक में भी ले लेंगे, बट क्वेश्चन को अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखिए टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है 100, उसमें से कितना प्रतिशत 40% बटा 100। ठीक है, ये हम कब करते जब हमारे पास टोटल का मान नहीं दिया होता, जब ही करते। बट क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दिया गया है कि 5 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें से 40% क्या है एल्कोहल है। तो देखिए भाई टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 5, उसमें से कितना 40 बाई 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना आएगा 2। यानी कि 2 हमारे पास क्या है एल्कोहल, यानी कि किससे दर्शा दिया हमने 1 से, कि टोटल यदि 5 था उसमें से यदि हमने 40% निकाला तो कितना निकल के आया 2। 5 में से यदि 2 हमारे पास एल्कोहल निकल के आया है, तो बाकी वाटर यानी कि डब्लो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। ये आप देख सकते हो, एक थोड़ा सा इजी वे में देखिए कि एल्कोहल की मात्रा यदि 5 में से 2 है तो बाकी बचेगा क्या पानी, वो कितना होगा 3। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, इस विलयन में 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए। भाई पानी में ही पानी मिलाओगे, भाई आप सोचिए एल्कोहल में तो पानी मिला नहीं सकते, पानी में ही पानी मिलाओगे कितना 1। तो बोलो अब देखो पहले मिश्रण एक कंडीशन और देखो, बाद में मिलाना पानी। इस कंडीशन में टोटल मिश्रण कितना है 5। ठीक है,
जिसमें से 40% क्या है, एल्कोहल। 40% के बराबर की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, वो हमने निकाल ली। अब भी हमारे पास एल्कोहल तो 2 है, जबकि पानी में कितने लीटर, 1 लीटर और मिला रहा है, तो 3 और 1 कितना आ गया, 4। पहले एल्कोहल 2 था, अब एल्कोहल 2 है। पहले पानी 3 था, जबकि अब पानी कितना है, 4 है। 4 और 2 कितना आ गया, 6, यानी कि अब टोटल मिश्रण कितना आ गया, 6, क्योंकि 1 लीटर क्या हुआ, पानी बढ़ गया। मिश्रण की बात कर रहा हूं, ना कि मैं एल्कोहल की। पानी की बात की है तो पानी ही बढ़ाओगे, एल्कोहल की बात है तो एल्कोहल ही बढ़ाओगे। 5 पहले था, अब कितना आ गया, मिश्रण 6 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नए विलियन में एल्कोहल का प्रतिशत। बोलो एल्कोहल अब भी कितना है, 2 है। पहले भी कितना था, 2 था। पहले कितने में से था, 5 में से, क्योंकि टोटल पहले 5 था, जबकि अब टोटल कितना है, 6। और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि क्या पूछा है, प्रतिशत में। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बन गया। ऊपर कितना है हमारे पास, 100, और नीचे कितना है, 3। 100 में यदि 3 का भाग दे तो कितना निकल जाएगा, 33/1/3% हमारे पास अब क्या है, एल्कोहल। देखो पहले एल्कोहल 40% था, अब एल्कोहल कितना है, 33/1/3%। अब इसमें से कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि जब एल्कोहल पहले भी 2 था, अब भी 2 है, पहले 40% था, अब 33% क्यों आया है। तो देखिए, मिश्रण के हिसाब से गणना तो टोटल मिश्रण पे ही होगी। पहले मिश्रण कितना था, 5, जिसमें से 2 क्या था, एल्कोहल 40%। अब कितना है, मिश्रण 6, जिसमें से एल्कोहल कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 33/1/3%। आपको बहुत इजी या सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, और बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो को पीछे भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा इसमें थोड़ा सा इश्यू है, हाँ इसमें मिक्स क्वेश्चन दे दिए हमने, थोड़ा सा टाइप वाइज नहीं लिए क्वेश्चन को। देखिए 42, 43, 65 का दे दिया, ठीक है। हाँ देखिए, जो हमने क्वेश्चन लिया था अभी कौन सा, हाँ ये तो बिल्कुल सही ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। देखिए थोड़ा सा उसी टाइप का इनके डायग्राम के क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, यानी कि किसी परीक्षा है उसमें से कितने प्रतिशत, 30% छात्र किसमें, हिंदी में। आगे क्या बोला, 25% छात्र विज्ञान में इसमें से 25% छात्र किसमें, साइंस में। ठीक है, आगे क्या बोला है, तथा दोनों विषय में 10% छात्र क्या होंगे, फेल होंगे। तथा दोनों विषय में 10% छात्र क्या होंगे, फेल होंगे। इसमें हिंदी में प्लस साइंस में। ऐसा ही कुछ बोला है क्वेश्चन में कि हिंदी और साइंस दोनों विषय में 10% क्या होंगे, फेल होंगे। अब क्वेश्चन में एक लैंग्वेज को समझिए आप, सबसे बड़ी तो कि इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है, और जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हाई लेवल का था, यानी कि इस तरीके से लेवल थोड़ा सा मैन था उसका। देखिए जब क्वेश्चन में बोला है कि किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में, 25% साइंस में, और दोनों में 10% क्या होंगे, फेल होंगे, तो उस कंडीशन में आपको एक बात को याद रखना, यहाँ पे फेल के लिए बोला है। देखिए जब क्वेश्चन में यहाँ पे फेल के लिए दे रखा है और यहाँ पे फेल के लिए दे रखा है, तो बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, फेल। क्वेश्चन में यदि यहाँ पे पास के लिए दे रखा है और यहाँ पे पास के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पास आएगा। क्योंकि यदि आपको टोटल में से निकाल सकते हो, बट आपको निकालना है कि पास। अब यहाँ पे 30% भी फेल होने वाले हैं, 25 भी फेल होने वाले हैं, तो 10 भी क्या है, फेल ही होने वाले हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में तीनों चीजों में समान चलता है। अब आपको पता है कि 30 और 25 का योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 55%। ठीक है, उसमें से 10% क्या है, दोनों में मिला के हैं,
और यानी कि इधर से भी आ गया 10% और इधर से भी ऐड हो गया, इसलिए तो माइनस करूंगा। कितना आएगा 45%। और इनमें क्या हो रहा था, फेल। भाई जो कंडीशन हो रही थी वही होगा। तो यानी कि टोटल 45% विद्यार्थी क्या है, फेल होने वाले हैं। किसमें, दोनों विषय में। ये हमारे पास क्वेश्चन में है। जबकि अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे कुछ भी नहीं। यदि आप इस तरीके को एक दो बार दिमाग से निकाल दोगे ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्र उत्तीर्ण हुए। तो भैया तो फेल होने वाले हैं। अब टोटली यदि 100% है, उसमें से 45% यदि फेल होने वाले हैं, तो पास होने वाले कितने बचेंगे हमारे पास, 55% विद्यार्थी क्या होंगे, पास वाले। भाई इसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि जब 100 में से 45% यदि फेल हो गए तो 55% क्या होंगे, पास होंगे। सिंपल क्वेश्चन है। आपको ओनली इस तरीके का डायग्राम देख सकते हैं, ये फेल होने वाले हैं तो ये भी फेल होने वाले हैं, तो ये भी क्या होंगे, फेल होने वाले। 30 और 25 का योग कितना है, 55। 10 को माइनस क्यों किया, क्योंकि इधर से भी 10 आ रहा था और इधर से भी 10 आ रहा था। ठीक है, उठाता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये तो हमने ले लिया था 50% वाला 44। अब 44 देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 लीटर मिश्रण में, अच्छा ये भी हमने एक्स्ट्रा करा दिया। कुछ क्वेश्चन है हमने आगे पीछे करवा दिए हैं इस क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसमें नंबर डाले थे। ठीक है, देख लेना। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है। टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है, 20 लीटर। 20 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें से कितने प्रतिशत, 20%, यानी कि 20 बटा क्या करूंगा मैं, 100 करूंगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी कितना गया, 4। भैया आप निकाल सकते हो ऐसे कि टोटल यदि 20 लीटर है उसमें से 20% निकाला तो कितना गया, 4। 4 हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एल्कोहल है। यानी एल्कोहल को किससे दर्शा दिया, ए से। और शेष में क्या है, पानी है, यानी कि किससे दर्शा दिया, डब्ल्यू से। अब सोचिए आप ही, जब टोटल मात्रा यदि 20 थी उसमें से 4 यदि एल्कोहल है तो कितना बच गया, 16। वो क्या होगा, वाटर, यानी कि डब्ल्यू पानी हो गया। ये आप स्वयं भी सोच सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि उसके कॉन्सेप्ट के आधार पे चलिए, नहीं भाई। जब एल्कोहल यदि 4 है, टोटल यदि 20 है, जिसमें से एल्कोहल 4 आ गया तो कितना बचेगा, 16। वो क्या होगा, 4 पानी भाई बचेगा, वो तो पानी होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दे तो। भाई एक बात बताइए, आप स्वयं ही सोचिए, पानी में पानी मिलाएगा, अल्कोहल में अल्कोहल मिलाएगा, क्योंकि दोनों की मात्रा मिश्रण तो एक है बट है अलग अलग। तो पानी में पानी मिलाऊंगा कितना, 5। उस कंडीशन में मिलाने से पहले बोलिए, भाई यहां तक तो मिलाने से पीछे की बात है। तो मिलाने से पहले पहले बताइए कि मिलाने से पहले पहले पानी कितना था। भाई ये इधर की बात कर रहा हूं कि 16 और 4 कितना है, 20। मिलाने से पहले मिश्रण टोटल कितना था, 20 था। जबकि 16 और 5 कितना है, 21। जबकि यहाँ पे एल्कोहल अब भी कितना है, 4 है। पहले मिलाने से पहले मिश्रण 20 था, अब इनका योग करूंगा तो कितना आएगा, 25 आ गया। 25 कैसे आया कि 5 लीटर क्या मिला दिया, पानी। पहले मिश्रण कितना था, 20 था, अब मिश्रण कितना है, 25 है। ठीक है, परिवर्तन क्यों आया मिश्रण में, क्योंकि पहले 20 था अब 25 हो गया, 5 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो नए मिश्रण में, नया मिश्रण तो हमारे पास कितना है, 25। पुराना मिश्रण कितना है, 20 है, जो पहले था। उसमें से एल्कोहल कितना है, 4। कितने में से होगा, 25 में से। पूछा किस में है, प्रतिशत में। गुणा किससे करेंगे, 100 से। 25 4 100 4 हो गया। 4 गुना 4 किया तो कितना गया, 16%, यानी कि
पहले अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 20%, जबकि अब अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई 16%, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। पहले पुराना मिश्रण कितना था 20 था, अब नया मिश्रण कितना है 25 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। 45 नंबर क्वेश्चन बता ही चुके हैं आपको, अल्कोहल वाला 40% वाला। ठीक है, 45 46 भी करवा दिया लगभग। देखिए हाँ 46 नहीं करवाया आपको, 46 देखते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में। देखिए दूध और जल का कितने लीटर मिश्रण है, 40 लीटर क्या है मिश्रण है। ये टोटल है हमारे पास मात्रा। ठीक है, मिश्रण में से 10%, यानी कि इसमें से कितने प्रतिशत, 10/100, क्योंकि प्रतिशत तोड़ूंगा बट्टे में क्या लगाऊंगा 100, 0 से 0 और 0 से 0, 4 एकम 4, यानी कि कितना आ गया 4। 10% क्या है जल है, यानी कि 4 हमारे पास क्या निकल के आया है जल। अब देखिए 40 में से 4 यदि जल निकल के आया है तो बाकी कितना बचेगा 36, वो क्या आएगा हमारे पास दूध। ये आप समझते हो कि जल कितना है 4 है, दूध कितना है 36 है, और टोटल मात्रा कितनी है हमारे पास 40। भाई 36 और 4 कितना है 40। आप भी समझते हो जब 40 में से 4 यदि जल आ गया तो कितना बचेगा 36, वो क्या आएगा दूध आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसमें कितना जल और मिलाना चाहिए। किसकी बात कर रहा, जल की। कितना मिलाना चाहिए ये तो हमको बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में मात्रा में दे रखा था कि 1 लीटर मिलाना है, 5 लीटर मिलाना है जल। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमको कितने लीटर जल मिलाना चाहिए। कंफर्म नहीं बोला कि इतना ही मिलाइए, कितना मिलाए, ताकि तो कितना तो हमको पता नहीं है, जबकि मिलाना है तो मिलाने का मतलब तो समझ गए कि प्लस ही करना है, चाहे कितना ही करना प्लस करना। तो मैंने क्या कर लिया प्लस x। उस कंडीशन में कितना जल मिलाए, उस कंडीशन में 20% क्या हो जाए जल। कितने प्रतिशत जल हो जाए 20%। अब मैंने आपको बोल रखा है कि प्रतिशत है तो उसको तोड़िए, तो बटे में क्या लगाऊंगा 100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। भाई क्वेश्चन में हमने यहां तक तो दे रखा था कितना जल और मिलाए कि 20% क्या हो जाए जल। तो 20 में से 5 में से 1 क्या हो जाए जल, कितने में से 5 में से। जब 5 में से 1 यदि जल हो गया तो 4 क्या बचेगा दूध। ठीक, पहले मिश्रण 40 था, चिन्ह बराबर का है, 4 गुना 4 करूंगा कितना आएगा 16। चिन्ह किसका है प्लस का, भाई गुना क्यों किया क्योंकि बराबर का चिन्ह है, वजर गुना होगा। 4 गुना x क्या तो कितना आ गया 4x। चिन्ह किसका है बराबर का, 36 गुना 1 क्या तो कितना आ गया 36। 16 संख्या में है और 36 संख्या में है, यहां से उठ के इधर आएगा, किसमें आएगा माइनस में। 36 में से 16 गया कितना बच गया 20, यहाँ पे कितना है 4x। 4x बराबर 20 है तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 5। यानी कि हमारे पास राइट आंसर कितना आएगा 5, यानी कि कितने लीटर जल मिलाना चाहिए 5 लीटर। तो जल की मात्रा कितनी आ जाएगी 20%। बताइए यदि जल हम 5 लीटर और मिलाते हैं तो मिश्रण में अब की बार जल की मात्रा कितनी आ जाएगी 20%। बताइए कोई इश्यू। और हमने x ही माना था कि हमको पता ही नहीं कितना मिलाना है, तो अब हमको x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 5 लीटर। 5 लीटर क्या मिलाना है जल मिलाना है, यही हमारा क्या आएगा राइट आंसर। चाहो तो आप इस कंडीशन में देख भी सकते हो, हमारा आंसर तो आ गया ठीक है, बट आप चाहो तो देख सकते हो कि इसमें कितना मिलाओ 5, 4 और 5 कितना आएगा 9। नीचे दूध तो हमारा कितना रहेगा 36। यहाँ पे हमारा टोटल मिश्रण कितना था 40, जबकि अब हमारा मिश्रण कितना है 45, क्योंकि 36 और 9 का योग करूंगा कितना आएगा 45। बोलो अब जल कितना है 9, कितने में से है 45 में से, गुणा किससे करेंगे 100 से। 9 5 45 और 5 20 100 कितने प्रतिशत आएगा 20%। जो बोला है वही आ गया आंसर। बताइए
तो यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, मिश्रण के भी आप एक स्टेप से देखिए, वैसे तो एलिग्रेशन का टॉपिक अलग ही लगेगा। देखिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक है, बाकी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं।